हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। और पॉलीमर चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा क्या जाता है, आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो टर्मिनोलॉजी में आप पढ़ेंगे लिगेंड्स क्या है। सेकेंड बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स क्या है। इसके बाद बात करेंगे काउंटर आयन क्या है। फिर सेकेंड हम बात करेंगे आईपीएसी के बारे में। आपके सामने कंपाउंड दिया रहेगा, जैसे हम बात करें यहाँ पे दिया क्रोमियम CO6 ये दिया गया। अब पूछा जाएगा इस कंपाउंड का आईपीएसी क्या है। जैसे आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2-मेथाइल प्रोपेन। इसी तरह हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे आईपीएसी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। और आइसोमेरिज्म आप दो पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स में 2-3 टाइप से पूछे जाते हैं। जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप क्या क्या पढ़ेंगे कि कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा, उस कंपाउंड का आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन बताना है, या सेकंड आपको बताना रहेगा उस कंपाउंड का उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है कि डायमंड। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है NiCO4, तो पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या इसकी ज्योमेट्री क्या है, या इसके पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दो पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल के बारे में, ऑक्टाहेड्रल, या किसके बारे में बात करेंगे, टेट्राहेड्रल। इसके बाद हम बात करेंगे मेटल कार्बोनिल के बारे में। तो मेटल कार्बोनिल में क्या है, जैसे यहाँ पे दिया गया NiCO4, ये हमारा मेटल कार्बोनिल है कि नहीं है। तो ये सही चीज़ आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। और ये आपके लिए नया चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 4 से लेके 6 मार्क्स आपसे पूछे जाता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है, कोई भी एग्ज़ाम हो, IIT हो, PMT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने फिक्स। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के चेक करेंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 1-2 प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। लो लेवल से हाई लेवल तक कोई भी एग्ज़ाम होता है इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को आप केयरफुली पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो एक एक लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ पे जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता है क्या, पहले आप डेफिनेशन समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है। द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डैट deals with the study of coordination compound is known as coordination chemistry। मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें कि आप क्या डील करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो यहाँ पे आपका मेटल होगा, एक एक बात को समझते जाइएगा। अभी बेसिक है, आपको जो चीज़ें बता रहे हैं जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिया गया है, मेटल, ध्यान सुनिएगा। और मेटल की बात करेंगे तो मेटल का साइज क्या होगा, मेटल का साइज आपका स्मॉल होगा। सेकेंड बात करें उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, हाई होगा। और ऑर्बिटल जो होगा
उस ऑर्बिटल के पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। फिर समझिएगा, एक मिनट यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे आपका मेटल होगा और मेटल का साइज क्या होगा, मेटल का साइज स्मॉल होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा, हाई होगा। और जो ऑर्बिटल होगा उस ऑर्बिटल के पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास होता है, ट्रांजिशन मेटल। और ट्रांजिशन मेटल किसे बोलते हैं, आप पढ़े होंगे डी ब्लॉक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, आयरन नीचे रोडियम, RH, इरिडियम, ATC। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा कि जो भी मेटल होगा किस ब्लॉक को होगा, डी ब्लॉक का। ध्यान सुनो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी मेटल लेंगे वो मेटल किस ब्लॉक के होंगे, डी ब्लॉक। या हमारे क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, मेटल जो होगा उसकी साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। जेड इफेक्टिव क्या होगा, हाई होगा। और उसके पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास होता है, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल मीन्स आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, रोडियम, इरिडियम, ETC। तो डी ब्लॉक आप पढ़ेंगे तो आपको डी ब्लॉक की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बात समझ में आ रही। अब यदि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसके पास टेंडेंसी होगी क्या, लोन पे लेने की। बात को सुना, मीन्स इसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल। कैसा डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो कि इसके पास टेंडेंसी क्या होगी, लोन पे। मतलब मेटल हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ध्यान, यदि मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कहलाएगा, लुईस, क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इस मेटल के सराउंडिंग कोई एटम्स या मॉलिक्यूल होगा। ध्यान सुनिएगा, इस मेटल के सराउंडिंग कोई एटम या मॉलिक्यूल होगा, उसके पास टेंडेंसी होगी क्या, इलेक्ट्रॉन देने की। तो हमारा क्या कहलाएगा, लुईस बेस। और लुईस बेस की अगर हम बात करें तो लुईस बेस को आप क्या बोलेंगे, लिगेंड। और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। आप समझना, एक एक बात को समझिएगा। मेटल होगा, मेटल की साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। जेड इफेक्टिव क्या होगा, हाई होगा। उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास होता है, ट्रांजिशन मेटल। यदि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है, लुईस एसिड। अब इस मेटल के सराउंडिंग क्या होगा, कोई एटम्स या मॉलिक्यूल होगा जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, मेटल को। यदि मेटल को डोनेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब समझना, तो इस मॉलिक्यूल है, इस लिगेंड्स, ऐसे क्या बोलते हैं, लिगेंड्स और मेटल के बीच, लिगेंड्स और मेटल के बीच एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वहाँ पे मेटल और लिगेंड्स के बीच एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। एक बार फिर सुनिएगा, मेटल होगा, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। अगर डी ऑर्बिटल है, वैकेंट है, तो उसके पास टेंडेंसी होगी क्या लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की। तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या लुईस
एसिड। और इसके सराउंडिंग क्या होगा, लिगेंड्स। लिगेंड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ये सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। तो लिगेंड्स क्या करेगा, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, मेटल को। तो जब कोई एटम मॉलिक्यूल्स दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को एटम डोनेट करता है तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ में आ रही। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे हम बात करें तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने की। तो जैसे कि हम बात करें, यहाँ सिंपल से एग्जांपल ले लें, निकिल, ये निकिल है ट्रांजिशन मेटल। जब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएं, Cu, तो हमारा क्या बनता है, NiCO4। बात समझ में आ रही, NiCO4। तो यहाँ पे निकिल क्या होगा, मेटल होगा, Cu क्या होगा, लिगेंड्स होगा। ये सब चीज़ें आपको धीरे समझ में आने शुरू हो जाएंगी। तो निकिल क्या होगा, मेटल होगा, और इसके सराउंडिंग कौन होगा, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। कोबाल्ट मत समझे बेटा, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल क्या किया, इस निकिल को क्या किया, लोन पेयर डोनेट किया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है क्रोमियम CO6। ये सिंपल से एग्जाम्पल, ये हमारा कहलाएगा ट्रांजिशन मेटल। क्रोमियम क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन मेटल। और इसके सराउंडिंग क्या लिया गया है, लिगेंड्स। ये हमारा कार्बोनिल है, क्या है, कार्बोनिल। तो क्रोमियम क्या होगा, मेटल होगा, इसके पास क्या होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल। और इसके सराउंडिंग यहाँ पे क्या दिया गया, लिगेंड्स। कितने टोटल दिए गए हैं, 6। तो अब ये जो कार्बोनिल लिगेंड्स है, ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, क्रोमियम। क्यों, क्योंकि क्रोमियम के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो क्रोमियम क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। और ये कार्बोनिल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, क्रोमियम को। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लुईस बेस। और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। तो बात समझ में आ रही है बच्चों। तो मेटल और लिगेंड्स के बीच एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उस कंपाउंड क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, पहले बेसिक चीज़ें हम बात करते हैं साल्ट के बारे में। साल्ट क्या होता है, तो यहाँ लिखा गया, द कंपाउंड विच इज द फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। आपको पता होगा कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है। जैसे हम बात करें HCl एसिड है, NaOH हमारा क्या है, बेस है। तो जब इसका रिएक्शन कराते तो क्या बने, NaCl। बात समझ में आ रही। तो NaCl हमारा क्या कहलाएगा, साल्ट का। तो यहाँ पे NaCl हमारा क्या कहलाएगा, साल्ट। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे साल्ट, हम सिंपल साल्ट के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, इसके मिक्स साल्ट के बारे में बात करेंगे, फिर इसका डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में। तो पहले हम थोड़ा बेसिक में बात कर लेते हैं सिंपल साल्ट क्या है। तो सिंपल साल्ट मतलब होता है कि ऐसा साल्ट जिसमें 1 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो और 1 नेगेटिव चार्ज, मतलब सॉरी 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो। तो ऐसे साल्ट को आप क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट। फिर समझिए 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया NaCl। तो NaCl की बात करें तो क्या बनेगा, Na + Cl-।
तो यहाँ पे एक पॉजिटिव Na है और एक नेगेटिव Cl। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव Na है और एक Cl, तो इन्हें क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट। मतलब एक आयंस मीन्स ऐसा सॉल्ट जिसमें सिर्फ एक पॉजिटिव आयंस हो और एक नेगेटिव आयंस। जैसे यहाँ पे KCl की बात करें तो KCl में क्या बनेगा? K प्लस Cl माइनस। तो पॉजिटिव आयन कितने हैं? एक। नेगेटिव आयन कितने? एक। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे Na2CO3 की बात करें, 2Na प्लस CO3 माइनस। तो पॉजिटिव आयन कितने हैं? 1। कौन सा है? सोडियम। नेगेटिव आयन कितने हैं? एक। कौन सा है? कार्बन। सिर्फ एक पॉजिटिव आयन हो और एक नेगेटिव आयन हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। बात समझ में आ रही? अच्छा, क्या आप इसको सिंपल सॉल्ट बोल लेंगे? यहाँ पे दिया गया है NaNH4HPO4 ये दिया गया। क्या आप इसको सिंपल सॉल्ट बोलेंगे? नहीं बोले। क्यों? क्योंकि सोडियम पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। फास्फेट पे चार्ज क्या होगा? निगेटिव। अब समझना, पॉजिटिव आयंस कितने हो गए? 3। देखिए, एक सोडियम हो गया, दूसरा अमोनियम हो गया, तीसरा हाइड्रोजन। और नेगेटिव आयंस कितने? 1। तो यहाँ पे है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन से दिया गया, तो क्या कहलाएगा? सिंपल सा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस। क्या सिंपल सॉल्ट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। CaOCl, इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl क्या कंपाउंड सिंपल सॉल्ट कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम पे चार्ज कैल्शियम पे चार्ज होता है प्लस, OCl पे होता है निगेटिव, इस पे होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव आयंस कितने हो गए? 2। कौन कौन से? OCl माइनस एंड Cl। पॉजिटिव आयन कितने हैं? 1। तो 2 नेगेटिव आयंस और एक पॉजिटिव आयंस। तो क्या हमारा सिंपल सॉल्ट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा MgCl2। क्या सिंपल सॉल्ट कहलाएगा? यस। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस। तो पॉजिटिव आयन कितने हैं? 1। नेगेटिव आयन कितने हैं? 1। क्या कहलाएगा? सिंपल सॉल्ट। जैसे AlCl3 की बात करें तो ये भी सिंपल सॉल्ट कराए, क्योंकि केटायन Al पे पॉजिटिव, Cl पे माइनस। तो ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मिक्स्ड सॉल्ट। तो क्या होता है? मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन या मोर देन 1 टाइप ऑफ नेगेटिव आयन। ध्यान सुनिए, या तो मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉजिटिव आयंस होगा या मोर देन 1 टाइप ऑफ नेगेटिव आयंस होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे। जैसे अभी सिंपल से एग्जांपल लिए थे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट की अगर बात करें तो एग्जांपल क्या होता है? NaNH4HPO4, ये होता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? Na प्लस NH4 प्लस H प्लस PO4 माइनस। तो यहाँ पर लिखा मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, या मोर देन 1 टाइप ऑफ नेगेटिव आयंस हो, या तो एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो या एक से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो। इस सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट बोलेंगे? मिक्स्ड सॉल्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 3। नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 1। ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट बोलेंगे? मिक्स्ड सॉल्ट। चलिए सेकंड हम बात करने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग का आपको पता है CaOCl ये होता है। तो कैल्शियम पे क्या होता है? प्लस, OCl माइनस, और यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1।
नेगेटिव चार्ज कितने हैं यहाँ पे 2, तो मोर देन क्या है नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या है 1 है। ऐसे साल्ट को क्या बोलते हैं मिक्स साल्ट बोलते हैं। तो सिंपल साल्ट में क्या होगा सिर्फ एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। मिक्स साल्ट में क्या होगा या तो एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा या एक से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे साल्ट कौन सा साल्ट बोलते हैं मिक्स साल्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एडिशन कंपाउंड के बारे में। अब एडिशन कंपाउंड के बाद हम बात करेंगे डबल साल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन साल्ट कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड मतलब होता है कि जब आप 2 साल्ट लिए, साल्ट 1, 2 से ज़्यादा भी साल्ट ले सकते हैं, साल्ट 2, आपने 2 सिंपल साल्ट लिया। अब इस साल्ट को जब आपने मिक्स किया और इसका आपने क्या कराया क्रिस्टलाइजेशन कराया, आपको क्या बनेगा न्यू कंपाउंड बनेगा। न्यू कंपाउंड, और इस न्यू कंपाउंड में क्या होगा आयंस ऑफ बोथ साल्ट। ध्यान सुनिए अब समझना, आपने 2 साल्ट लिया, साल्ट ए या साल्ट 1 और साल्ट 2। अब दोनों साल्ट को आपने क्या कराया क्रिस्टलाइजेशन कराया, तो आपका एक न्यू कंपाउंड बनेगा। उस न्यू कंपाउंड में दोनों साल्ट के आयंस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड को बोलते हो एडिशन कंपाउंड। ध्यान सुनो बच्चों, आपने 2 साल्ट लिया, साल्ट ए एंड साल्ट बी या साल्ट 1 और साल्ट 2। जब दोनों साल्ट को आप ऐड करें, अब यहाँ पे हम बात करें साल्ट 1 भी हमारे स्टेबल के फॉर्म में होता है, साल्ट 2 भी हमारा क्या होता है स्टेबल के फॉर्म में। जब दोनों साल्ट को आपने मिक्स किया, इसका आपने क्या कराया क्रिस्टलाइजेशन करा के आपने हीट किया, तो आपका नया कंपाउंड बनता है। उस नए कंपाउंड में दोनों साल्ट के आयंस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हैं एडिशन कंपाउंड, या इसी का दूसरा नाम होता है एडक्ट। क्या बोलते हैं आप लोग एडक्ट बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आपने क्या लिया KCl एक्वस मीडियम में प्लस MgCl2 एक्वस। अब आपने इन दोनों कंपाउंड को ऐड किया, ये आपका पहला साल्ट है KCl है, ये हमारा सेकंड साल्ट है MgCl2 है। इसे क्या बोलेंगे सिंपल साल्ट, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस एक माइनस। इसे भी सिंपल साल्ट बोलेंगे, एक प्लस और एक माइनस, दोनों स्टेबल के फॉर्म में है। लेकिन जैसे दोनों साल्ट को आपने ऐड किया तो हमारा क्या बनता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O बनता, क्योंकि आप एक्वस मीडियम में करा रहे हैं। तो आपका जो नया कंपाउंड बना है, इस नए कंपाउंड में दोनों साल्ट के आयंस प्रेजेंट हैं, K प्लस Cl माइनस, यहाँ पे KCl है MgCl2। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हो एडिशन कंपाउंड। और इस कंपाउंड का आगे हम बात करेंगे, इस कंपाउंड का नाम क्या है कार्नेलाइट। क्या नाम है इसका कार्नेलाइट। बाद में बात करेंगे इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हो डबल साल्ट, जो आगे अभी हम बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम बात करें दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या लिया कॉपर सल्फेट प्लस आपने क्या लिया अमोनिया आपने लिया। जब आपने दोनों को आपने मिक्स किया तो क्या बना कॉपर सल्फेट डॉट
4NH3। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? एडिशन कंपाउंड। बात समझ में आ रही? तो नोट करिए, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इस नोट करिए, व्हेन WHEN एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 or more than 2 salt are subjected to crystalline new compound form which contain ions of both salt are called addition compound oblique adduct। फिर सुनिएगा, when aqueous solution of 2 or more than 2 salt, जब 2 या 2 से ज़्यादा salt are subjected to crystalline new compound form which contains ions of both salt are called addition compound। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा आपने साल्ट लिया, इनका क्रिस्टलाइजेशन कराया, तो उस न्यू कंपाउंड में उन दोनों साल्ट के आयंस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड। आप की बात करें, 2 टाइप के होते हैं। एडिशन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे हम 2 पढ़ेंगे, अच्छे समझिएगा। फर्स्ट आपको होगा डबल साल्ट, और सेकेंड हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। बात समझ में आ रही? तो एडिशन कंपाउंड 2 टाइप होते हैं, एक आपका लाएगा डबल साल्ट और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। बात समझ में आ रही? तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे डबल साल्ट, फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स। सिंपल साल्ट समझ में आ गया होगा, मिक्स साल्ट समझ में आ गया होगा। हम बात करने जा रहे हैं डबल साल्ट के बारे में। हाँ, अब हम बात करते हैं डबल साल्ट के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके इसके बारे में एग्जाम्पल को लेकर वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डबल साल्ट के बारे में। तो डबल साल्ट जो होता है हमारा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। स्टेबल किस में होता है? सॉलिड स्टेट में। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू आयंस में। फिर समझिएगा, जो डबल साल्ट होता है वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है किसमें? आयंस में। तो यहाँ पर लिखा है दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। तो पहले यहाँ पे समझिएगा क्या होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, पहले समझ लिया, सुना। फिर अगला लिखा ऑल आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये सब एक पॉइंट समझा रहे हैं। तीसरा पॉइंट लिखा गया डबल साल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं बेटा? लूजेस कर। अब समझिएगा, अब एक एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जो डबल साल्ट होते हैं सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें? आयंस में। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे आपने 2 साल्ट लिया KCl प्लस MgCl2 आपने लिया, दोनों साल्ट को जब आपने मिक्स किया, ध्यान सुनना, तो क्या बनेगा? KCl डॉट MgCl2 डॉट क्या हुआ? 6H2। अब आपने क्या किया, इसमें आपने वाटर ऐड किया, तो क्या होगा? ये आयंस में टूट जाएंगे। क्या बनेगा? K प्लस Cl माइनस Mg प्लस फिर Cl माइनस बनेगा। तो फिर समझिएगा, एक बार फिर समझने की कोशिश करने कि जो डबल साल्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं? पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया KCl और MgCl2, जब दोनों साल्ट को आपने मिक्स किया तो आपका क्या बना? एडिशन कंपाउंड KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। जब आपने वाटर इसमें ऐड किया तो डबल साल्ट जो होगा
टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? के प्लस Cl माइनस एंड Mg2+। और क्या करेगा? डबल साल्ट हमारा क्या करेगा? आयंस का टेस्ट देगा, मतलब के प्लस का क्या देगा? टेस्ट देगा। कैसा टेस्ट? पॉजिटिव टेस्ट। अगर Cl की बात करें, Cl हमारा टेस्ट देगा। Mg2+ की बात करें तो Mg2+ हमारा क्या होगा? टेस्ट देगा। जो आपको इनऑर्गेनिक में जब आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तो वहाँ पे चीज़ें बताई जाएगी। फिर समझिएगा, डबल साल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे उसको एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? पूरी तरह से आयंस में टूट जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं बेटा? लूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, जैसे में यहाँ पे आपने लिया K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। जब आपने पहला साल्ट और दूसरा साल्ट पास में आ रहे K2SO4 और Al2SO4 का होल, जब आपने इसको मिक्स किया तो आपका क्या बनेगा? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। अब क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन, जैसे आपने इसमें वाटर ऐड किया, ये क्या होंगे? आयंस में टूट जाएंगे। तो जब आयंस में टूटेंगे क्या देगा? K2 मतलब 2K+। सल्फेट क्या होता है? कितने नेगेटिव चार्ज आते हैं? 2। सल्फेट माइनस Al2 लिखा है, क्या लिखे? 2Al। Al पे चार्ज कितने आते हैं? 3। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3SO4 माइनस। बात को समझना, आपको चीज़ समझ में आ रही? तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब आगे हम बात करेंगे कैसे जानेंगे कंपाउंड हमारा डबल साल्ट है कि नहीं है। पहले समझिए कि ये आपका एक डबल साल्ट कंपाउंड है, समझना, ये आपका डबल साल्ट कंपाउंड है। जैसे आपने इसमें वाटर ऐड किया, ये आयंस में टूट गए, तो के पे चार्ज कितना होता है? +1। तो आपने +1, कितने के हैं? 2, आपने क्या लिखा? 2K प्लस लगाएंगे। सल्फेट पे चार्ज कितने होते हैं? -2, यहाँ पे आपने -2 लगाया। प्लस Al एल्यूमिनियम पे चार्ज कितने होते हैं? 3, आपने 3 चार्ज लगा दिया। कितने दिए गए? 2, तो 2L। SO4 का होल थ्राइस क्या बनेगा? 3SO4 बनेगा। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो कंपाउंड लिखा गया किसमें है? सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे जो कंपाउंड लिखा गया किसमें है? सॉलिड स्टेट में। मतलब कार्नेलाइट किसमें एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में। ये किसमें एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड स्टेट में। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? पोटास एलम, जिसे आप फिटकरी कहते हैं। क्या नाम है कंपाउंड का? पोटास एलम। POTASHALUM, इसे क्या बोलते हैं? पोटास एलम। फिर समझिएगा, KCl प्लस MgCl2 दोनों कंपाउंड को जब आपने ऐड किया तो क्या बना? KCl MgCl2 डॉट 6H2O। इससे कंपाउंड क्या नाम है? कार्नेलाइट। क्या नाम है? कार्नेलाइट। और ये कार्नेलाइट किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर, लेकिन जैसे इसमें आपने वाटर ऐड किया, एक कंपाउंड हमारा आयंस में टूट गया। किसमें टूटा? K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3Cl माइनस। अब क्या होगा? ये हमारा K प्लस का भी टेस्ट देगा, क्योंकि आयंस में टूट गया है। Cl माइनस का भी टेस्ट दे देगा और मैग्नीशियम 2+ का भी टेस्ट देगा। मीन्स जो डबल साल्ट कंपाउंड होते हैं वो हमारे आयंस के टेस्ट देंगे। बात समझ में आ रही? जैसे सेकेंड एग्जाम्पल आपने किया है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 2 साल्ट हैं। इन 2 साल्ट को जब आपने मिक्स किया तो क्या बना? K2SO4 डॉट Al2 का होल ट्वाइस SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। इस कंपाउंड का नाम है पोटास एलम और इसको क्या बोलते हैं? फिटकरी बोलते हैं। और ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। इसमें हमारा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जैसे आपने इसमें वाटर ऐड किया, ये आयंस में क्या हुआ? टूट गया। तो टूटने में क्या बना? 2K प्लस SO4 2 माइनस 2L3 प्लस एंड सल्फेट। तो हमारा K प्लस का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी टेस्ट देगा और एल्यूमिनियम का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। मतलब कैसा देगा? पॉजिटिव टेस्ट
देगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि आयंस में कंप्लीटली क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। मीन जो डबल साल्ट होते हैं एक्वा सोल्यूशन में कंप्लीटली क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। अगर आपसे पूछा जाए KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, इस कंपाउंड का नाम क्या है? कार्नेलाइट। क्या नाम है? कार्नेलाइट। अगर यहाँ पूछा है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस हैं, पूछा नंबर ऑफ आयंस, तो यहाँ पे टोटल कितने आयंस होंगे? 5। कि अगर पूछा है कार्नेलाइट में नंबर ऑफ आयंस कितने? 5। कैसे? 1 2 3 4 5, 2 Cl, 1 मैग्नीशियम, 1 Cl, 1, तो कितने हो गए? नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ आयंस कितने बताएंगे? 5। अगर पूछा टाइप्स ऑफ आयंस, टाइप्स ऑफ आयन, तो टाइप्स ऑफ आयन कितने बनेंगे? 3। कैसे? एक यहाँ पे K+ है, Cl- है, Mg2+, और Cl आपका रिपीट हुआ, तो यहाँ टाइप्स ऑफ आयन कितने लिखेंगे? 3। मतलब कौन कौन सा बनेगा? K+, Cl- एंड Mg2+। बात समझ में आ रहा है? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। पोटासियम की बात करें, पोटासियम का फार्मूला क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ आयंस, टाइप ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो टोटल कितने हम काउंट करिए? 2 3 4 5 6 7 8, 3 यहाँ पे बनेंगे, 2 यहाँ पे, 1 3 3 4 5 6 7 8। हाँ सुनिए, और टाइप्स ऑफ आयन कितने बनेंगे? 1 2 3, कौन कौन से बनेंगे? 3, कौन कौन से? K+ SO4- और Al3+। बात समझ में आ रही होगी? चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग घर से करके आइएगा। आपको बताना है नंबर ऑफ आयन और टाइप ऑफ आयन। तो इस कंपाउंड का हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। फेरस सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इस कंपाउंड का आप पूछा जाता है, आपसे वाइगम पूछा जाए, इस कंपाउंड का नाम फेरस अमोनियम सल्फेट। आप लोगों को टाइट्रेशन जब कराया गया था, याद करिए, आपको क्या दिया गया? फेरस अमोनियम सल्फेट। और आपसे एग्जाम में पूछता है कि फेरस अमोनियम सल्फेट हमारा डबल साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, सिंपल साल्ट है, मिक्स साल्ट है। तो फेरस अमोनियम कैसा साल्ट होता है? हमारा डबल साल्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5, कितने बन रहे? 5, 1 2 3 4 5। और टाइप्स ऑफ आयन कितने होंगे? 1 2 3। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम बात करते हैं, अभी तो आपको डबल साल्ट क्या होता है मैंने बताया कि ऐसे कंपाउंड जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, एक्वा सोल्यूशन में क्या हो जाए? टूट जाए। मतलब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन एक्वा सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते, सॉरी सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, एक्वा सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और ये हमारे आयंस के टेस्ट देते हैं। अब ये बात करने जा रहे हैं हम कैसे जानेंगे हमारा जो कंपाउंड है डबल साल्ट है कि नहीं, पहचानने का तरीका। तो यहाँ पर नोट करिए, 1 आयंस इज कॉमन
आइदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव ions in the two are more than two simple salt being mixed। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ लिखा वन आयन इज कॉमन, एक आयन कॉमन होगा, या तो पॉजिटिव आयन कॉमन होगा या तो नेगेटिव आयन। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। या तो आपका पॉजिटिव आयन कॉमन होगा या तो नेगेटिव आयन कॉमन। जब आपने दो साल्ट को आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो आपका एडिशन कंपाउंड बना, उस एडिशन कंपाउंड में या तो हमारा पॉजिटिव आयन कॉमन होगा या तो नेगेटिव आयन कॉमन। फिर समझिएगा, जब आपने दो साल्ट को ऐड किया, आपका जो एडिशन कंपाउंड बनता है, उस एडिशन कंपाउंड में या तो क्या कॉमन होगा, पॉजिटिव आयन कॉमन होगा या तो नेगेटिव आयन। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, डबल आयन। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, कॉमन। बात समझ में आ रही है, क्लोरीन क्या है, कॉमन। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या है, Cl माइनस, यहाँ पे Cl, और डिफरेंट क्या है, K+ और Mg2+। तो यहाँ पे दो साल्ट है KCl MgCl2, आपका एडिशन कंपाउंड बना। अब इस एडिशन कंपाउंड में कॉमन क्या दिख रहा है, क्लोरीन। में नेगेटिव आयन क्या दिख रहा है, कॉमन। और पॉजिटिव आयन क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, K2SO4.Al2SO4 का होल साइज .24H2। अब यहाँ पे देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, एनायन। मतलब यहाँ पे क्या है, K+, यहाँ पे क्या दिया, सल्फेट माइनस, यहाँ पे क्या दिख रहा है, Al+, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सल्फेट माइनस। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, एनायन। डिफरेंट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे दो साल्ट लिए गए हैं, एक पोटेशियम सल्फेट और दूसरा आपका एल्युमिनियम सल्फेट। दोनों साल्ट को जब आपने मिक्स किया तो नया कंपाउंड बना, उसे क्या बोला, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, डबल साल्ट, एक कम्प्लेक्स साल्ट। तो इन दोनों में कौन सा कंपाउंड है, डबल साल्ट। कैसे पता किया, क्योंकि एक आयंस क्या है, कॉमन है। इसका नाम क्या, पोटास Al। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये क्या हमारा डबल साल्ट है, नहीं है। चेक करिए, ये पहला साल्ट रहा होगा, ये आपका दूसरा साल्ट रहा होगा। दोनों साल्ट को आपने मिक्स किया होगा, आपका एडिशन कंपाउंड बना होगा। अब उस एडिशन कंपाउंड में आपको चेक करना है कि डबल साल्ट है, कम्प्लेक्स साल्ट क्या होगा, डबल साल्ट। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या है, एनायन। डिफरेंट क्या है, कीटायन। यहाँ पे क्या है, आयरन 2+, सल्फेट माइनस, NH4+, सल्फेट माइनस। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, कीटायन। कीटायन क्या है, डिफरेंट। एनायन दोनों में क्या कॉमन है। ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, डबल साल्ट। अगर इस कंपाउंड अगर आप एक्वस में आप देखिए, जब पानी में आप डिजॉल्व करते हैं तो टू क्या होता है, डिजॉल्व हो जाएगा। जब डिजॉल्व हो जाएगा तो हमारा आयरन का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का, NH4+ का। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। और डबल साल्ट किसमें एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में। लेकिन एक्वस सोल्यूशन में क्या होते हैं बेटा, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस बता लेंगे, टाइप्स ऑफ आयन बता लेंगे। तो आज डबल साल्ट के बाद हम क्लास को
कवर करते हैं। और कल हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।